हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइकॉनिक गोल्ड मैनेजमेंट के ऑफिशियल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो विषय है एमसीएक्स में गोल्ड की ट्रेडिंग से फ़ायदा कैसे कमाया जाए। बहुत से लोग एमसीएक्स में गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं जिसमें से काफ़ी को फ़ायदा होता है और बहुत को नुकसान भी हो जाता है। तो हमारा ये विषय चुनने का ये आइडिया है कि जो लोग गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं उनको कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाए जिससे वो अपनी एक अच्छी आमदन गोल्ड की ट्रेडिंग से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आइकॉनिक कैपिटल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना कि मैं आपके साथ अपने ट्रेडिंग के, अपने लाइफ के और अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं ताकि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करें और ट्रेडिंग से मैक्सिमम फ़ायदा कमाएं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको कुछ लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और आने वाले वीडियोज़ को भी देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर अनुभव करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हर हफ्ते एक वीडियो के माध्यम से हम आपको एमसीएक्स में गोल्ड के लेवल भी बताएंगे और लाइफ और बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट की जाए, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ मैनेजमेंट की। तो लाइफ में अगर आपको तरक्की करनी है तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें कि जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो पूरा प्राप्त करें। अगर आपने एक चीज़ सीखना शुरू कर दिया तो उसको कभी भी बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कम से कम आप उस काम को नहीं करेंगे। परंतु यदि आपने काम शुरू कर लिया और आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस काम से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। हम चलते हैं महाभारत के युद्ध में, जहाँ पे अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान तो था परंतु उसके पास बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। इसी कारण वो चक्रव्यूह में दुश्मनों के द्वारा घेर कर मार दिया गया। अगर उसके पास पूरा ज्ञान होता तो वो उस चक्रव्यूह से आराम से बाहर निकल आता और शायद अपनी ज़िंदगी भी बचा पाता, परंतु अधूरा ज्ञान होने के कारण उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में है, किसी भी वर्टिकल में काम कर रहे हैं तो उस वर्टिकल की आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस काम को सक्सेसफुली कर सकेंगे। ये है लाइफ मैनेजमेंट का पहला नियम कि जिस काम को भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट का एक तरीका है कि जो आप चाहे कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आपके जो कस्टमर हैं या आपके जो एम्प्लॉयर हैं आपको उनको पूरी वैल्यू देनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट पे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, अगर आपके कस्टमर को आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो वो बिजनेस आपका सक्सेसफुली नहीं चल सकता। क्योंकि कस्टमर को अगर आप वैल्यू पूरी देते हो, कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद करेगा, आपकी पब्लिसिटी खुद ब खुद करेगा, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होने लगेगा। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने कस्टमर्स को पूरी वैल्यू दीजिए। जिस प्रोडक्ट को वो आपसे ले रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरना चाहिए, तभी आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी और फ़ायदा होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा काम दीजिए, तभी वो आपसे खुश होगा और आपकी प्रोग्रेस में आपके साथ खड़ा होगा। अब हम आते हैं ट्रेडिंग मैनेजमेंट की ओर। ट्रेडिंग मैनेजमेंट के लिए हमने एमसीएक्स को चुना है और गोल्ड को चुना है। गोल्ड को इसलिए चुना है क्योंकि हर भारतीय के जीवन में गोल्ड का अपना एक विशेष महत्व है। हम किसी न किसी रूप में हमारी लाइफ में गोल्ड से जुड़े हुए होते हैं और गोल्ड हम सबकी ज़रूरत भी है। जो लोग भी इसकी ट्रेडिंग करते हैं या इसका कारोबार करते हैं उनके लिए ये वीडियो और आने वाले वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि जो गोल्ड में रेट की फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, यह बहुत ही टिपिकल काम है। अगर आप इसको करना आ गया
तो मेरा विश्वास है, मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। एक सफल ट्रेडर होने के लिए उसमें 4 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 4 में से कोई एक क्वालिटी भी आपके बीच नहीं है तो आपको पहले अपने आप में वो क्वालिटी पैदा करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए आप में कंप्लीट नॉलेज। जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो MCX का वर्टिकल है, जहाँ पे गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन सेगमेंट्स में ट्रेडिंग होती है और कैसे कैसे ट्रेडिंग होती है। उसके बाद जो हमारे ट्रेडर्स में होना चाहिए पेशेंस। ये पेशेंस की क्वालिटी हर ट्रेडर में होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो उससे कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं। ताकि अगर रेट में फ्लक्चुएशन होती है, रेट ऊपर नीचे भी होते हैं, तब भी जो ट्रेडर है उसको पेशेंस रखनी चाहिए, तभी वो अपने रेट को दोबारा गेन कर सकता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी डिसिप्लिन के साथ अगर हम ट्रेडिंग करते रहते हैं तो डेफिनेटली हमको फ़ायदा होता है। अगर हम डिसिप्लिन छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो ट्रेडिंग के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है, उसमें क्लाइंट का ही या ट्रेडर का ही नुकसान होता है। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल कैपेसिटी। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसको कैसे होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, उसके लिए जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मार्जिन है या मार्केट टू मार्केट जो हमको देना पड़ता है, वो आपके पास तैयार होना चाहिए, तभी आप उस सौदे को होल्ड कर सकते हो। नहीं तो किसी न किसी स्टेज पर आपको वो सौदे को लॉस पे काटना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रेडर हैं, जो भी ये MCX में गोल्ड का ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये 4 क्वालिटीज़ उनमें होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो इससे फ़ायदा कमा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किन किन लेवल्स पे कैसे काम करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बेल बटन है इसको दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आउट होती है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उससे कुछ ना कुछ गेन कर सको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा और आने वाले वीडियोस में भी आप सीखते ही रहेंगे। आइकॉनिक कैपिटल मैनेजमेंट का शुक्रिया करते हुए और सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज़ करता हूं। अगले हफ्ते हम जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो को लेकर। तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद।